तो आज की वीडियो बहुत खास तो होने ही वाली है क्योंकि मैंने आपको कल रात को 11 बजे मैसेज किया था टेलीग्राम पर कि बहुत खास पीडीएफ आने वाली है क्लास 11th फिजिक्स की। एएमआरपी डिजिटल पेश करते हैं ग्रो अ गर्ल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और सीजी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कक्षा 10वीं से 12वीं के स्टूडेंट कर सकते हैं आवेदन स्कॉलर टेस्ट में पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टेस्ट पास करें और पाइए अपनी पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फॉर्म को भरकर सबमिट करें। ओके, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रट डालो, बाकी पेपर के ऊपर कुछ मत देखो, ठीक है। पेपर के भरोसे आपको रहना ही नहीं है। ये क्वेश्चन हो गए ना, अलग ही लेवल है। और 20 तारीख के बाद रियल पेपर का भी चांस खत्म। ओके, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात करते हैं जिसने सबसे अच्छे और सबसे पहले और सबसे बेस्ट कमेंट किए उनके नाम अनाउंस करने की। तो इसमें 3 लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया है, लेकिन 3 लोग हैं। फर्स्ट पे आए हैं श्रेयांश तिवारी एंड सेकंड पे आए हैं पूजा बरीवा, शायद तक प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती हो जाए लेकिन सॉरी। ओके, एंड थर्ड पे आए हैं ओम प्रकाश द्विवेदी। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर देम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगली जो होने वाली है, आप लोग भी जिसने सबसे अच्छा कमेंट्स किया और जिसने सबसे जल्दी कमेंट्स किया, तो उसके उन 3 लोगों के नाम भी अनाउंस किए जाएंगे। ओके गाइज, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप लोगों को कैसे क्या करना है। देखो, मैंने आपको टेलीग्राम पर मैसेज किया था 11 बजे। ओके, तो 11 बजे से मैं पीडीएफ बनाना स्टार्ट कर दिया था और रात को मतलब सुबह ही हो गई थी, 5 बजे तक पीडीएफ क्रिएट करी और अभी वीडियो बना रहे हैं। 5 बजे हैं, अभी 6 बजे से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह में तो 10-11 बजे तक वीडियो आएगी। ओके, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। फर्स्ट है क्वेश्चन, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से, जैसे अपन लोग स्कूल में जाने से पहले जैसे वो प्रेयर करते हैं ना, वैसे आपको सबसे पहले ये याद करना पड़ेगा। ओके, याद कर लिया, मतलब स्क्रीनशॉट मत देना, कॉपी उठा के बैठ जाओ, कॉपी साथ में होनी चाहिए, कॉपी पेन। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लेना। फिर उसके बाद आती है सेकंड प्रेयर, जो कि रहते हैं विमीय सूत्र। क्षेत्रफल का क्या है, m0l2t0। आयतन क्या है, m0l3t0। ऐसा आपको कोई नहीं बताने वाला, इसलिए काफ़ी बच्चे ने कमेंट्स किया था, कल हम लाइव भी गए थे, उनके हिसाब से मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि मतलब जैसा कोई नहीं पढ़ाता, जैसे नोट्स कोई प्रोवाइड नहीं कराता, वैसा कुछ करना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। एंड फिर देख सकते हो फर्स्ट का आयतन का क्या है, m0l3t0। घनत्व का ml-3t0। वेग का m0l-t-1। त्वरण m0l-t-2, ठीक है। फिर बल का है mlt-2। संवेग का है mlt-1। कार्य का है ml2t-2। ओके, तो ऐसे 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 करके आप लोग लिख जाना। कॉपी में 22 हैं और बाकी इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो वो आप लोग छोड़ देना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर 1 ही को छोड़ देते हैं। कहते हैं चैप्टर 1 में तो कुछ है ही नहीं, मतलब ना क्वेश्चन आंसर ना सर न्यूमेरिकल है, तो हम क्यों पढ़े। अगर जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल होते भी हैं तो आप उसको भी नहीं पढ़ते हो, तो इसको पढ़ लिया करो, ठीक है। क्योंकि इससे 2-3 एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, आई थिंक, है ना। जैसे कि वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके मुख्य चरणों के नाम लिखिए, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं, अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिक द्वारा अपनाई गई सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा तर्क संगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। जैसे वैज्ञानिक विधि के चरण कौन से, क्रमबद्ध परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण, प्रयोग और अंतिम निष्कर्ष, ठीक है। ये रहे अपने वैज्ञानिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं और उनके आविष्कार लिखने हैं। तो पहले कौन से थे, श्रीनिवासन रामानुजन, उनकी संख्या पद्धति थी। दूसरी थी कल्पना चावला, उनका परमाणु अनुसंधान था। तीसरे थे सत्येंद्र नाथ बोस, उनका था गॉड पार्टिकल। एंड लास्ट एंड वन फोर्थ थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी। ओके, आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया था। इस पुरस्कार ने लिख देना, इस पुरस्कार ने नवाजा गया था टैगोर को 1913 में। जब ये सम्मान मिला तब वो ये पुरस्कार पाने से पहले गैर यूरोपीय थे, ठीक है, वो गैर यूरोपीय थे।
ओके, निम्न सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित हुए? अभी इसका आंसर बच्चों फिक्स कंफर्म नहीं है, क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन हुआ तो, लेकिन इसका अप्रॉक्स यही आंसर लग रहा है। जैसे आप लोग ऐसे ये लिख सकते हो मैक्स प्लांक, या फिर 1908 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पेश किया था, लेकिन इसका आंसर कंफर्म नहीं है। आप हो सके तो अपने टीचर्स से पूछ लेना, कंफर्म करा लेना, ओके, या फिर किसी और से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोन किस भौतिक राशि का मात्रक है? अब आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू तो तैयार करना ही है, क्योंकि 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले में आप कुछ लिख दोगे तो नंबर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा तो खत्म बिल्कुल से। माइक्रोन किस भौतिक राशि का मात्रक है? वो है दूरी या लंबाई। 1 सेकंड में कितने पीको सेकंड होते हैं? तो 1 सेकंड में 10⁻12 पीको सेकंड होते हैं। ग्रहों तथा नक्षत्रों के बीच की दूरी किस मात्रक में मापी जाती है? ये तो आपको पता होगा, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक है? दाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक खगोलीय मात्रक कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1.496 × 10⁻11 मीटर। ओके, उन 3 भौतिक राशियों के नाप लिखिए जिनकी विमाएं ml-1 t-2 हैं। तो वो हैं दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक। अब अपन ने वहाँ पे पढ़ा था तो आप बन जाएगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो याद रहता ही है कि इनका कौन सा था, इनका कौन सा था। ओके, ज़्यादातर के तो सेम ही हो जाते हैं, और इनकी ज़्यादा ट्रिक वगैरह में नहीं पढ़ना, हो सके तो ऐसे याद कर लेना ये, ठीक है। विमीय सूत्र बच्चे ट्रिक में पढ़ जाते हैं, फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, और अभी आपके पास टाइम है नहीं। अगर आपने ट्रिक के साथ पहले याद किए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि y = ac² हो तो y की आपेक्षिक त्रुटि बताएं। तो ये सिंपल है, आपको ये इधर पे वो सी कर देना है, तो 3 ∠v/b। हाँ, ईजी है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम आएगा, लेकिन आ भी सकता है। ताप प्रणता का विमीय सूत्र लिखिए। अब इसमें अपन को सॉल्व करना है। ताप प्रणता बराबर तापांतर दूरी T∬L, तो L-1 थीटा। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं 0.004 तथा 0.0037 में कितने सार्थक अंक है? तो इसमें तो एक ही है क्योंकि 0 इस तरफ है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें 2 हैं, तो ये कितने हो जाएगा? इसमें 1 और इसमें 2 सार्थक अंक। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 10, ऐसी भौतिक राशि जिनका मात्रक एवं विमा ना हो। तो एक है विकृति, दूसरा है आपेक्षिक घनत्व, और फिर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी भौतिक राशि जिसका मात्रक हो किंतु विमा ना हो। तो वो है कोण मात्रक, रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक AMU बराबर होता है 1.6 × 10⁻−27 kg। एक AMU बराबर कितना होता है? डाल्टन। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1A, एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1A, 10⁻10 मीटर। संख्याओं, इसका सार्थक अंक देखना है, तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, इधर पे 4 है क्योंकि 0 पॉइंट लगा है, इधर पे 1 2 3, इसमें बाद में 0 लग जाता है, फिर कोई वो नहीं रहता है, ठीक है। क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या 4 3 2 है। विमीय रूप से सही संबंध है। अब विमीय कैसा रहता है? K ऊर्जा, M द्रव्यमान, V वेग, A त्वरण, K = 1/2 mv²। तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया, आपको समझा भी दिया, ठीक है, पूरा डिटेल्ड में। ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अब वीडियो साथ में देखते चलना और कॉपी पेन में लिखते भी चलना, ओके। हाँ, तो अभी यूट्यूब पर, और ये बताओ कि कितनी वीडियो देख ली हैं रियल पेपर से रिलेटेड के ऊपर ब्लू पेपर दिखा तो वीडियो में तुरंत घुस गए और फिर अंदर गंदे गंदे कमेंट्स किए और फिर आ गए, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा है ना आपने। अनलाइक दिखता नहीं है, नहीं तो आप लोगों के अनलाइक तो नेक्स्ट ही लेवल रहते है ना। तो चलो ठीक है, थोड़ा मजाक हो गया, फिर पढ़ाई करते हैं। मात्रक किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं लिखिए। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसी प्रकृति की भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मापन कहते हैं। समझ में आया आपको? फिर मात्रकों की विशेषताएं, वह सुनिश्चित हो, ठीक है, वो सुनिश्चित होनी चाहिए। वह उचित आकार ना हो तथा उसका आकार बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा। उसका उचित आकार, वह उचित आकार ही ना, तो उसका मतलब ना तो ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना तो बड़ा होना चाहिए, सिंपल, ओके। थर्ड है, समय और स्थान के साथ परिवर्तन ना हो। वह सर्वमान्य हो, यह सभी स्थानों पर आसानी से पुनर्रूपादित करने योग्य हो, ओके। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रकृति के मूल बल की तुलना कीजिए। तो भौतिकी में बल एक सदिश राशि है,
जिसकी किसी पिंड का वेग बदल सकता है, जैसे न्यूटन की गति में के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर से अनुपाती है। प्रकृति में 4 मूल बल हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। ओके, तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्रबल व सबसे दुर्बल बल बताइए। ये आप लोगों के लिए है। और 1 मीटर को परिभाषित कीजिए, ये भी आप लोगों के लिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक खगोलीय मात्रा को परिभाषित कीजिए। तो खगोलीय इकाई लंबाई की इकाई है जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर और पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है। एक प्रकाश वर्ष को परिभाषित कीजिए। तो ये परिभाषित कर दिया है, इसको अब रहने दो, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखिए। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग लंबाई की दूरी कहते हैं और 2 बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी या लंबाई को विस्थापन कहते हैं। दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है। दूरी वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर है, विस्थापन वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं है। ये डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन ज़्यादा ईजी रहते और अच्छे से याद भी हो जाते। चाल और वेग में अंतर बताइए, यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी में अंतर बताइए। आपको 3 लिखना है, 4 कर दिए हैं। आप 4 भी लिख सकते हो, एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेगा लेकिन पूरे मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। चाल एक अदिश राशि है, चाल एक सदिश राशि है। इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसका औसत मान कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता और इसका औसत मान ऋणात्मक या धनात्मक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिश व अदिश। अब इनके ऊपर डिफरेंस करना है। इस राशि में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं और इसमें परिमाण होता है पर दिशा नहीं होते। इसमें सदिश राशियों को साधारण बीजगणित द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इसके और किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें नहीं लिखा है उसमें किया जा सकता है, जिसमें किया जा सकता है उसमें नहीं हो जाएगा। सिंपल। सदिश का वियोजन कर सकते हैं तो अदिश का वियोजन नहीं कर सकते होंगे। सिंपल। विस्थापन वेग त्वरण सदिश है और समय दूरी आयतन अदिश है। ओके, फिर आते हैं सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इस क्वेश्चन को तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब कॉपी में लिखते जाइए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध। तो ऋजुरेखीय गति के किसी कण के रेखीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन दर को उस कण का रेखीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। यह रेखीय दिशाओं का वेग कहलाता है या कोणीय दिशाओं का वेग कहलाता है। ओके, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए और आपको लिख देना है इस विधि द्वारा विमाहीन नियतांक को मान की गणना नहीं किया जा सकता। इस विधि द्वारा त्रिकोणमितीय व चर घात के पदों की गणना नहीं की जा सकती। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकांक सदिश किसे कहते हैं? एक्स वाई जेड अनुदिश एकांक सदिश हैं। तो ये बना देना है और फिर उसके बाद ये लिख देना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, मतलब ये डायग्राम बना दो और फिर नीचे एक्स ये वाई और जेड के ऊपर लिख दो। ठीक है, फिर है क्वेश्चन 7। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है, अर्थात किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का संरक्षण का नियम या सिद्धांत कहते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। तो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। किसी गतिमान वस्तु पर लगने बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के वृद्धि के बराबर होता है। कोणीय संवेग संख्याओं का नियम लिखिए। अब आपको समझा नहीं रहे, ठीक है, आप लोग देखते चलिए। 9th वाला ये पूरा है, कॉपी में लिखते चलिए। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारणों पर निर्भर करता है? तो किसी पिंड का घूर्णन की दर परिवर्तन के प्रति प्रतिदोप यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पलायन चाल किसे कहते हैं? तो पलायन चाल वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाए, तो अर्थात वह क्या उधर लौटकर कभी भी वापस ना आ सके, तो उसे पलायन चाल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है धारा रेखीय प्रताप तथा प्रक्षुब्ध प्रभाव में कोई दो अंतर लिखिए। तो 2 अंतर ये रहे और 3 भी लिख दिए थे हमने कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने में संक्षिप्त स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे अपन लोग और फिर सूत्र लिख देंगे। F × dx, तो F = kx आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी इसको छोड़ देना है आपको, इसका क्वेश्चन नहीं था।
कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट 4 नंबर में ये आपको रखा ही मिलेगा। ठीक है, ये पूरा है, आप लोगों को इसमें फॉर्मूला लगा के सिंपल से सॉल्व कर देना, यहाँ इसका आंसर आ जाता है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, हाँ, और कमेंट जरूर करना। ओके, और वेरी वेरी थैंक यू कि आपने पूरी वीडियो देखी।